जस खाए और द्रौपदी की छूटी किलकारी। हरि गिरो जमी जस खाए द्रौपदी की छूटी किलकारी। जतो तानो दीनो मार्ग भैया कर डाली। जने कहे अंध के अंध द्रौपदी मार रही तानो भैया। आज मेरे भक्तों जब द्रौपदी ने देखा है तो आज मेरे भैया द्रौपदी ताली मार करके हंसने लगी और कहने लगी बाजी वाह, आज मुझे पता चला कि अंधे के अंधा ही हुआ। क्योंकि मेरे भक्तों दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र जी वो जन्म से अंधे थे। आज द्रौपदी ने ताना दे दिया कि अंधे के अंधा ही हुआ। और जैसे ही इतने शब्द सुने मेरे भक्तों आज दुर्योधन का खून खौल गया। कहने लगा द्रौपदी क्या कह रही हो कि अंधे के अंधा ही हुआ। शायद तुम्हें पता नहीं है द्रौपदी, तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि तुमने अपने ससुर का अपमान किया है। कहने लगा है दुर्योधन की सुन रे द्रौपदी, तूने मुझसे अंधे का अंधा कहा है, लेकिन याद रखना जिस दिन अंधे के फंदे में फंसोगी उस दिन निकलना मुश्किल हो जाएगा। और याद रखना द्रौपदी मैं इस जवाब का बदला जरूर लूंगा तुमसे। आज मेरे भक्तों दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकता था, वहां से लौट आया। और जब लौट करके आया बिल्कुल शांत बैठ गया। मेरे भक्तों दुर्योधन का एक मामा था, दुर्योधन का एक मामा था शकुनी। परीक्षित जी, दुर्योधन का मामा जो था शकुनी, जब शकुनी ने देखा है तो आज दुर्योधन से पूछने लगा, कहो दुर्योधन क्या बात हो गई, आज बड़े ही शांत बैठे हुए हो, क्या बात है, बड़े दुखी नजर आ रहे हो। दुर्योधन से जब ऐसे कहा है तो दुर्योधन कहने लगा है कि मामा आपको नहीं पता। और एक बात कहें भैया, ये जो दुर्योधन था यदि ये चाहता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। यदि शकुनी चाहता तो, और एक बात कहेंगे मेरे भक्तों, यदि अपनी कुशल चाहा तो इन मामाओं से हमेशा बच के रहना, क्योंकि ये मामा जो होते हैं ना बहुत बेकार होते हैं। हाँ, हमेशा इन मामाओं से बच के रहना।
सुना होगा अपने मामा मारीच, रावण का यदि साथ ना देता तो शायद है कि रावण का कुर्मा खानदान नाश ना होता। एक मामा हुआ कंस, भगवान कन्हैया आधी रात को मथुरा छोड़ करके गोकुल में चले गए। ये मामा बहुत बेकार होते हैं, बताया भी है। अरे कौरव दल का मामा शकुनी, परीक्षित महाराज, अरे कौरव दल का मामा शकुनी और बीज विषय नहीं बोता, तो चीर द्रौपदी काना खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। बताया है भैया कि कौरव दल का मामा शकुनी बीज विषैले ना बोता, तो चीर द्रौपदी का ना खिंचता और महाभारत भी नहीं होता। बताया अरे कौरव दल का मामा शकुनी, अरे बीज विषैले नहीं बोता, अरे चीर द्रौपदी का ना खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। कि कौरव दल का मामा शकुनी और बीज विषैले ना बोता, तो चीर द्रौपदी का ना खिंचता और महाभारत भी नहीं होता। आज दुर्योधन का मामा शकुनी कहने लगा है, बेटा यदि कोई बात है तो हमें बताओ। आप इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हो? दुर्योधन कहने लगा है, सुनो मामा, आपको नहीं पता है, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। क्यों? क्योंकि मामा उस द्रौपदी ने मुझसे अंधे का अंधा ही कहा। द्रौपदी ने मुझसे अंधे का अंधा कहा और मामा मैं द्रौपदी से अपना बदला लेना चाहता हूँ, और वो भी ऐसे नहीं, मैं द्रौपदी से अपमान का बदला अपमान से ही लूंगा। यदि तुम्हारे पास में कोई युक्ति है तो मुझे कोई युक्ति बता दो जिससे मैं द्रौपदी से अपना बदला ले सकूं। आज शकुनी कहने लगा है कि भांजे तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो और मेरी बात सुनो, तुम पांडवों के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो संधि करना चाहता हूं। आज दुर्योधन ने पत्र को लिखा और पांडवों के लिए भेज दिया। जब वो पत्र पांडवों के लिए भेजा है तो आज मेरे भक्तों, पांडवों ने जब वो पत्र देखा तो विचार करने लगे कि बारी वाह दुर्योधन, तुम्हारे तो विचार बदल गए, तुम्हारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द्रौपदी ने इतने बड़े शब्द कहे और तुमने द्रौपदी को माफ कर दिया। आज मेरे भक्तों पांचों पांडव चले हैं दुर्योधन के यहाँ पर
द्रौपदी कहने लगी है कि महाराज मैं अकेली महलों में क्या करूंगी, आप मुझे भी साथ में ले चलो। पांडवों ने कहा कोई बात नहीं द्रौपदी चलो। आज द्रौपदी को जब लेकर के गए हैं तो द्रौपदी को गांधारी के शिविर में रोका गया। गांधारी के शिविर में द्रौपदी को रोक दिया गया। इधर पांचों पांडव दुर्योधन की सभा में पहुंचे और जब सभा में पहुंचे हैं तो आज मेरे भैया काफी देर हो गई बैठे बैठे। दुर्योधन कहने लगा है कि भैया ऐसे समय कट नहीं रहा, ऐसा करो कोई खेल खेल लेते हैं, कोई खेल खेल लेते हैं। पांडव कहने लगे कोई बात नहीं भैया कोई खेल खेल लेते हैं, खेलो। कहने लगे ऐसे नहीं, ऐसा करो खेलोगे क्या? बोले क्या खेलोगे? ऐसा करो जुआ खेल लेते हैं। बोले जुआ तो खेलोगे लेकिन ऐसे आनंद नहीं आएगा, ऐसा करो जुआ खेलो और कुछ दांव पर लगा लो। और एक बात कहें भैया ये जुआ तो है बहुत बेकार, अगर मूड में हो जाए तो खोपड़ी चुंडाते हैं और अगर जो को दिमाग में घुस जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो जुआ बहुत बेकार है। पांडव कहने लगे कोई बात नहीं ठीक है भैया जुआ खेल लेते हैं लेकिन कुछ दांव पर लगा करके। दुर्योधन कहने लगा देखो हमारी तरफ से हमारे मामा जी खेलेंगे, हमारी तरफ से पासे मेरे मामा फेंकेंगे। कहने लगे कोई बात नहीं ठीक है, आज मेरे भक्तों जुआ का खेल होने लगा है। कैसे? बार के अर्जुन ने मणमाल भक्त लगाई और 11 करोड़ की कीमत रे सहदेव ने अरे बताई। आज मेरे भक्तों जुआ खेलने लगे हैं, धीरे 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 सब कुछ हारने लगे। और जब सब कुछ हारने लगे हैं तो आज मेरे भैया पांडव कहने लगे हैं कि देखो भैया अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है, अब ऐसा करो अब हम खेल नहीं खेलेंगे।
दुर्योधन कहने लगा है भैया पांडवों, क्या पागल हो गए हो? अभी तुम्हारे पास में इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी है, और तुम ऐसा करो इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी को लगा दो, शायद है कि तुम जीत जाओ। क्या पता, इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी को लगा दो और तुम जीत गए तो तुम्हारी आज मेरे भक्तों पांडवों ने कुछ सोचा विचारा भी नहीं और दांव पर इंद्रप्रस्थ